शहरों में दिवाली मना रहे भारतीय मूल के लोगों और खालिस्तान समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद वहां जोरदार हंगामा हुआ और दिवाली के जश्न में खलल पड़ने से नाराज भारतीय मूल के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। वहां काफी देर तक दोनों गुटों के बीच झड़प भी हुई। आरोप है कि भारतीय मूल के लोग दिवाली का जश्न मना रहे थे, तभी खालिस्तान समर्थकों का गुट वहां पहुंचा था। खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर टायर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया गया कि आग पहले कबाड़ के गोदाम में लगी थी और उसके बाद इसने टायर के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर एक कबाड़ के गोदाम में पहले आग लगती है, लेकिन देखते ही देखते इस आग ने पास में टायर गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इन जंग में डर्टी बम वाली साजिश की गूंज भारत तक पहुंच गई। रूसी रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात कर यह आरोप लगाया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसके नाम का जिक्र होने से ही दुनिया भर के देश दहशत में हैं, क्योंकि दावा है कि ये डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसी तबाही मचाने की ताकत रखता है, जिसके फटने के बाद फैलने वाला भयानक रेडिएशन पूरे इलाके को बर्बाद कर देता है। क्योंकि इस बम के अंदर विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा जाता है और बम में धमाका होते ही ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में बिखर जाता है। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन पर डर्टी बम की साजिश तैयार करने का आरोप लगाया है। Оставляют без внимания заявление киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. हालांकि इस मुद्दे पर रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया और दोनों देशों को आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने की नसीहत दी। उधर नेटो ने रूस के आरोपों को दुनिया को गुमराह करने की कोशिश बता दिया, क्योंकि भारत से पहले रूस के रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों से भी फोन पर चिंता जता चुके हैं। इसीलिए रूस के बदले तेवरों ने नेटो को हैरान कर दिया, क्योंकि ये वही पुतिन हैं जो पहले दिन से परमाणु हमले की धमकी देते आ रहे हैं। ऐसे में नेटो को आशंका है कि पुतिन अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है और वहां से निकलने से पहले यूक्रेन की जमीन पर जानबूझकर डर्टी बम फोड़ने की फिराक में है, ताकि उसका ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ा जा सके। Russia often accuses others for what they intend to do themselves. अमेरिका की ओर से भी रूस को चेतावनी दी गई कि यूक्रेन में डर्टी बम का इस्तेमाल करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन की जंग में बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया है। कादिरोव ने रूस के मुसलमानों से खुली अपील की है कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यूक्रेन को पुतिन के कदमों में लाकर रख दें, ताकि 8 महीने से चल रही यूक्रेन की जंग का रूस की जीत के साथ दी एंड किया जा सके। सामने आए वीडियो में रमजान कादिरोव यूक्रेन में रूस का झंडा गाड़ने के लिए इतने बेताब दिखे कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर यूक्रेन में लाशें ही लाशें बिछाने की कसम ही खा ली। रमजान कादिरोव ने दो टूक कहा कि वो जापोरिजिया या खैरसॉन में नहीं रुकने वाले, क्योंकि पूरा का पूरा यूक्रेन ही रूस का है। उन्होंने ये तक कहा कि भले ही यूक्रेन के साथ अमेरिका से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के आगे नहीं टिक पाएगा।